कोरोना काल से पहले सीनियर सिटीजन्स को रेल टिकट पर 50% तक की छूट मिलती थी, लेकिन कोरोना काल में इस सुविधा को बंद कर दिया गया। कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद जब रेल सेवा फिर से पहले की तरह शुरू हुई, तो बुजुर्गों को मिलने वाली इस छूट को बहाल नहीं किया गया। सरकार ने साफ कर दिया है कि उनका सीनियर सिटीजन कोटे को बरकरार रखने का, इसे बहाल करने का कोई इरादा नहीं है। साथ ही खिलाड़ियों को टिकट में मिलने वाली छूट को भी बहाल नहीं किया जाएगा। सरकार ने हाल ही में संसद में भी ये जानकारी दी। इसके बाद लगातार सवाल उठने लगे हैं कि जब रेलवे में तमाम अन्य कोटे लगातार जारी हैं, उनके तहत टिकट में मिलने वाली छूट भी लगातार जारी है, तो सीनियर सिटीजन जैसे अहम कोटे को क्यों बंद कर दिया गया? उदाहरण के लिए लोग सांसद कोटे का उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जब सांसदों को और यहाँ तक कि पूर्व सांसदों को भी AC2 और AC1 तक में टिकट मिलते हैं, उसमें छूट मिलती है, तो फिर सीनियर सिटीजन कोटे को क्यों बंद कर दिया गया? इसी संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। लिखा, विज्ञापनों का खर्च 911 करोड़, नया हवाई जहाज 8,400 करोड़ रुपए, पूंजीपति मित्रों के टैक्स में छूट 1,45,000 करोड़ सालाना। लेकिन सरकार के पास बुजुर्गों को रेल टिकट में छूट देने के लिए 1,500 करोड़ रुपए नहीं है। मित्रों के लिए तारे तक तोड़ लाएंगे, मगर जनता को कौड़ी कौड़ी के लिए तरसाएंगे। केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया। इसके अलावा एक अन्य यूजर ने ट्विटर पर लिखा, आपने सीनियर सिटीजन का कोटा समाप्त कर दिया और नेताजी का कोटा आप रखे हैं। इससे रेलवे को कोई फायदा हो रहा है क्या? इन्होंने भी एक तरीके से इसी बात पर तंज कसा कि रेलवे ने सीनियर सिटीजन कोटा तो समाप्त कर दिया, लेकिन सांसदों, पूर्व सांसदों का कोटा बरकरार रखा है। बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में संसद में एक लिखित जवाब में बताया था कि सीनियर सिटीजन को किराए में छूट देने से सरकार के खजाने पर भारी बोझ पड़ता है, इसलिए इसे बहाल न करने की योजना बनाई गई है। केवल स्पेशल कैटेगरी वाले लोगों को किराए में छूट की सुविधा दोबारा शुरू की गई है। इसमें 4 श्रेणी के दिव्यांग, 11 कैटेगरी के मरीज और छात्र शामिल हैं। सीनियर सिटीजन्स और खिलाड़ियों के साथ साथ बाकी कैटेगरी के यात्रियों के लिए ये सुविधा यानी टिकट में छूट की सुविधा बहाल नहीं की गई है। रेल मंत्री ने इससे पहले 16 मार्च 2022 को भी लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में कहा था कि कोरोना महामारी की चुनौतियों के कारण रेलवे का 2020-2021 में पैसेंजर रेवेन्यू 2019-20 की तुलना में काफी कम रहा था। उन्होंने कहा था कि रियायत देने से रेलवे पर लागत भारी पड़ती है, इसलिए सीनियर सिटीजन सहित सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए रियायतों का दायरा बढ़ाना फिलहाल सही नहीं है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।